हाँ जी, क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। इस फोर्थ क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में देखो क्या प्रूव करना है हमारे को। हमारी LHS है 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए, और प्रूफ क्या करना है हमारे को, राइट हैंड साइड साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। मतलब इसको ये चीज प्रूव करनी है। दिख रही है आपको? दिख रही है? ठीक है, क्लियर है ना? अच्छे से दिख रहा है ना? तो देखो सबसे पहले मैं LHS में जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, सबसे पहले मैं क्या कहता हूँ, कन्वर्ट कर लो। इसमें सीकेंट को 1 बाय कोस में मैंने बोल रखा है, सीकेंट थीटा 1 बाय कोस थीटा में रिप्लेस करने को क्या रखा है ना। तो यहाँ पे सीकेंट को 1 बाय कोस में रिप्लेस कर लो, ये 1 को 1 लिख लो, सीकेंट को भी 1 बाय कोस ए लिख लो। इतनी बात ठीक है? इतना ओके हो गया? यहाँ तक कुछ खास मैंने नहीं किया। आगे चलते हैं। अब ऊपर न्यूमरेटर में देखो कोस ए एलसीएम आ रहा है, 1 और कोस ए में क्या एलसीएम आ रहा है, कोस ए। कोस ए को 1 से डिवाइड करोगे तो कोस ए इंटू 1 कोस ए, प्लस कोस ए को कोस ए से डिवाइड करके 1 इंटू 1 1, और ये हमारा 1 बाय कोस ए का 1 बाय कोस ए एज इट इज, ये कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया, आंसर आ गया कोस ए प्लस 1। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? क्या तुम्हें समझ में आ चुका है? आगे समझो। अब जब मैं इतना बेसिक करके ना कन्वर्ट करके एलसीएम लेके यहां तक पहुंच जाता हूँ, फिर मेरा दिमाग क्या कहता है जी, मुझे प्रूफ क्या करना है। मैं अपने RHS देखता हूँ, मुझे चाहिए साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस ए, साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस ए। तो मेरे दिमाग में आता है यार, ये डिनोमिनेटर वाला 1 माइनस कोस ए अगर चाहिए तो मैं क्या ऐसा करता हूँ, 1 माइनस कोस ए से या तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ जबरदस्ती। 1 माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। डिनोमिनेटर में आपको चाहिए ना 1 माइनस कोस ए, तो मैंने 1 माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस ए। यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस, ओ सॉरी, एक मिनट, यहाँ पर हमारा ये 1 a प्लस बी, a माइनस बी कितना होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस ए। अब तुम्हारे को मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए के बराबर। आपको बताया था, वही 9 आइडेंटिटीज में बताया था ना, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए होता है। क्लियर है? तो ये हमारा आंसर आ गया। ये RHS सही चाहिए था ना। अब मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं, वो थोड़ा ध्यान से देखना। अब आपने यहां तक तो देखो हर कोई बच्चा कर लेगा, इधर तक, ये कहां तक पहुंचे हम, ये यहां तक पहुंच गए जी, 1 प्लस कोस ए तक। अब बच्चा कहता है जी, मान लो किसी को दिमाग में टू प्रूफ को देख के तब भी नहीं आ रहा कि मुझे 1 माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, इन केस, तो आप RHS में कहां तक पहुंच गए, 1 प्लस कोस ए तक पहुंच गए। अब किसी बच्चे को ये दिमाग में नहीं आ रहा तो सेकेंड मेथड देख लो इसके बाद। तो मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं RHS सोल्व कर लूंगा। RHS क्या थी मेरी, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए थी। अब तुम्हारा LHS हमारा यहाँ पे 1 प्लस कोस ए आ गया था, तो मैं RHS में इसको मैं कोशिश करूंगा कि भैया, क्योंकि मेरा LHS 1 प्लस कोस ए आ रहा है, तो ये RHS भी कोस में आ जाए। किस में आ जाए, कोस में। इसके लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, साइन स्क्वायर को कोस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। यहाँ पर मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख लूंगा, ठीक है। अब मुझे इस 1 को 1 का स्क्वायर ट्रीट कर सकते हैं, 1 की जगह पे 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं। अब ऊपर आइडेंटिटी लगा दूंगा मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की क्या होती है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये 1 माइनस कोस ए आ गया, यहां से ये फैक्टर कट गया। देखो अब ये मेरा LHS के बराबर आ गया। तो मैंने आपको इसी में 2 मेथड सिखाए, ठीक है। एक तो मेथड ये होता है कि अगर आप LHS को जहां तक सोल्व कर सकते हो कर लो, उसके बाद RHS को भी सोल्व कर लो, LHS और RHS की वैल्यू लास्ट में बराबर दिखा दो, ठीक है। या तो फिर आप समझदारी से LHS को ही सोल्व करते जाओ और RHS को देख देख के LHS को सोल्व करो कि हाँ भी मैं LHS सोल्व तो कर रहा हूं, बट मुझे RHS में क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग सोल्व करो, ठीक है। तो वैसे भी कर सकते हैं। तो क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? 2 मेथड दोबारा सुन लो, मैंने क्या करा है, 2 मेथड दोबारा सिखा रहा हूं, ये हर क्वेश्चन में हम ट्राई कर सकते हैं।
कईयों में होता है, कईयों में हमें आसान पड़ जाता है और कईयों में कॉम्प्लिकेटेड, वो हमारे को प्रैक्टिस से आएगा। देखो दो मेथड कैसे, मुझे इसको इसके बराबर दिखाना था, इसको इसके बराबर, मैंने सबसे पहले क्या बताया था मैंने आपको कि कन्वर्ट करना, सीकेंड को 1/cos लिख लिया, सीकेंड को 1/cos लिख लिया, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, 1 और कोसे का एलसीएम कितना आ जाएगा, कोसे, कोसे को 1 से डिवाइड करके कोसे, कोसे इंटू 1 कोसे, कोसे को कोसे से डिवाइड करके 1, 1 इंटू 1 1 अपॉन ये 1/कोसे का 1/कोसे, एज इट इज कोसे से कोसे का कैंसिल आ गया, ये आ गया मेरा 1 प्लस कोसे आ गया, ये क्या आ गया मेरा 1 प्लस कोसे। तो अब 1 प्लस कोसे आ गया, तो पहली चीज क्या थी, अब इसके बाद तो मुझे टू प्रूफ देखना पड़ता है, मुझे चाहिए क्या, मुझे पता है कि भैया टू प्रूफ में 1 प्लस कोसे के बाद यहाँ पे 1 माइनस कोसे डिनोमिनेटर में दे रखा था, अब मैं कैसे लाऊं, जबरदस्ती लाने का तो एक ही तरीका होता है, जैसे ये 7 है, इसके अंदर मैं डिनोमिनेटर में 3 लाना चाहता हूँ, तो कैसे लाऊं, अपने आप ही 3 लिख दूंगा, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, सिर्फ 3 से डिवाइड नहीं कर सकता ना, बैलेंस तो होना चाहिए ना, ये भी तो 7 के बराबर ही है, बट 3 से डिवाइड में तो आ गया ना, समझ रहे हो। ऐसे ही अगर आपको यहाँ पर डिनोमिनेटर में अभी फिलहाल के लिए जो 1 प्लस कोसे तक आप पहुंच गए थे, अब आपने 1 माइनस कोसे से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि आपको टू प्रूफ में डिनोमिनेटर में 1 माइनस कोसे की रिक्वायरमेंट थी, तो 1 माइनस कोसे डिनोमिनेटर में लाने के लिए मैंने 1 माइनस कोसे से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ये कैसे आ रहा है दिमाग में, क्योंकि टू प्रूफ कह रहा है मेरे को करने को, देखना आना चाहिए आपको, तो टू प्रूफ कह रहा है कि उसमें रिक्वायरमेंट है, तो मैंने जानबूझ के ला दिया। अब जादू से तो आएगा नहीं, लाने का तरीका क्या है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड करा, ऊपर a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर खुला, 1 माइनस कोस के थीटा इक्वल टू साइन के थीटा होता है, ये आ गया। ठीक है, ये बात होगी एक तरीके की। अगर आपको यहीं तक सोल्व करना है 1 प्लस कोस ए तक, मान लो दूसरा मेथड क्या था कि मान लो यहां तक आपने सोल्व कर दिया, यहां तक आपने सोल्व कर दिया, उसके बाद मैंने क्या बताया था फिर आरएचएस लो, क्योंकि आपका आंसर लेफ्ट हैंड साइड किस में आ गया, कोस में। अब आपने आरएचएस पिक कर ली, आरएचएस के अंदर अब आपको पता है एलएचएस में मेरे 1 प्लस कोस है, इसका दूसरा मेथड, तो आरएचएस में आपने क्या करना कि भैया आपको तो कोस में चाहिए आंसर, तो इस साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस स्क्वायर लिखा, 1 को 1 का स्क्वायर लिख लिया, क्योंकि 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, ए माइनस बी ए प्लस बी, और कटिंग करी और लहराता हुआ हमारा वो आंसर फिर से मिल गया, है ना, मिल गया ना मेरे बच्चों। तो दोनों मेथड आ गया समझ में। अब ये समझदारी से काम करना है, मैंने दोनों सिखाया, मैं हर क्वेश्चन इन्हीं दोनों तरीकों में से एक तरीके से चूज करता हूँ अपनी समझदारी से। चले आगे, ठीक है, नोट करवा देंगे अभी आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिखा दो जरा, क्या है अगला क्वेश्चन। ये था हमारा फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट के बाद हम अगला करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। हाँ जी, इसमें हमारे को क्या प्रूफ करना है जी, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट ए प्लस कोट ए प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन को प्रेजेंट करने के 6 मेथड है, 6 तरीकों से क्वेश्चन घुमा के आता है। ठीक है जी, वो 6 फॉर्म कौन कौन सी है वो मैं बाद में सिखाऊंगा, पहले आपको 2 क्वेश्चन सिखाऊंगा, 2 क्वेश्चन से 6 तरीकों से आता है 2, मतलब एक फॉर्म से इस क्वेश्चन से 3 फॉर्म बनेगी, 3 तरीके से क्वेश्चन प्रेजेंट होगा, और दूसरा एक और क्वेश्चन है उसके भी 3, मतलब 3 और 3 6। ठीक है, अब है पार्ट इन्हीं का ही, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा वो आप समझना, मगर फिलहाल के लिए पहले इतने ही क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आता है तो गलत कर देते हैं बच्चे 80% ऑफ द क्लास। हमारे को ये इसको ये प्रूफ करना है, तो सबसे पहले ना मैं यहीं से ही एलएचएस से ही 2 प्रूफ देखने की सोचता हूँ। जैसे कोसिकेंट और कोट चाहिए आपको, अब कोसिकेंट और कोट कैसे बनता है, देखो कोसिकेंट होता है 1 बाय साइन, है ना,
और कोट होता है कोस अपॉन साइन। और इन दोनों को लाने के लिए अगर आप ध्यान से देखो डिवाइड में साइन जरूर चाहिए, डिवाइड में साइन है। अभी फिलहाल के लिए आपको कोसिकेंट और साइन कहीं नहीं, कोसिकेंट और कोट नजर आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा। मगर मुझे पता है कोसिकेंट 1/sin होता है, कोट कोस अपॉन साइन होता है। मतलब वन किसी भी नंबर को कांस्टेंट को साइन से डिवाइड करूंगा तो कोसिकेंट बन जाएगा, और कोस को साइन से डिवाइड करूंगा तो कोट बन जाएगा। ओवरऑल दोनों में क्या कॉमन है, साइन ए से डिवाइड। तो मैं क्या करने वाला हूं, दोनों को ऊपर और नीचे को डिवाइड बाय साइन ए ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऐसे लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म। ऊपर मैंने क्या रीजन है समझ में आ गया आपको। अब ये देखो, अब कोसे को साइन से डिवाइड करूंगा तो कोट बन जाएगा ना भाई, है ना। और ये साइन ए अपॉन साइन ए कितना बन जाएगा, 1, और 1/sin ए कितना बन जाएगा, कोसिकेंट। कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए और 1/sin ए। क्या मेरे दोस्तों मेरी बात समझ में आ पा रही है। मैंने साइन ए से क्यों डिवाइड करा, क्योंकि मुझे टू प्रूफ में कोसिकेंट और कोट चाहिए, मोटी मोटी बात। मैंने ऊपर से भी साइन, ऊपर वाली टर्म को भी साइन ए से डिवाइड कर दिया और नीचे वाली टर्म को भी साइन ए से डिवाइड कर दिया, क्योंकि साइन से डिवाइड करके 1 को साइन से डिवाइड करके कोसिकेंट आएगा। इसमें देखो 1 था, 1 अपॉन साइन करूंगा तो कोसिकेंट आ जाएगा ना। और कोस को साइन से डिवाइड करके कोट आता है, देखो ऊपर कोस है ना, जब ये साइन से डिवाइड होगा तो अपने आप कोट आ जाएगा। क्लियर होगी मेरी बात। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, कोस अपॉन साइन कितना हो जाएगा, कोट ए आ जाएगा। ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा कोसिकेंट ए। ठीक है, ये आ जाएगा कोट ए, ये आ जाएगा +1 और ये आ जाएगा माइनस का कोसिकेंट ए। क्या इतनी बात में दिक्कत है, रीजन आपको साफ साफ नजर आ रहा है। 1/sin को मैंने कोसिकेंट लिखा है, कोस अपॉन साइन को मैंने कोट लिखा है। आपको पास रीजन है, कोस अपॉन साइन कितना होता है कोट, और 1/sin क्या होता है कोसिकेंट। क्या इतनी बात में कोई किसी भी तरीके की कोई दुविधा, कोई मन में परेशानी, ठीक है, ओके हो गया। अब इसको फिलहाल के लिए मैं हटा रहा हूं, आगे सोल्व करना है ना हमने। तो अब इसके बाद क्या करना है आपने, तुम्हारे को टू प्रूफ में कोसिकेंट प्लस कोट ए चाहिए। अब कोसिकेंट कोट में आगे इक्वेशन, ठीक है जी। अब इसके आगे कैसे सोल्व करना है, तो ये मैं आपको बता रहा हूं, जो ये 1 है ना, ये 1, ये आंसर जो दे रखा है ये मेरी ट्रिक है। अब इसके आगे मेरी ट्रिक चलेगी। ऐसा सा जो जैसे मैं सॉल्यूशन कराता हूं वैसे कोई नहीं कराता मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को। तो ये मेरे खुद की इन्वेंशन है, समझो ध्यान से। ये जो अगर आंसर आ रखे तुम्हारा न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में है ना कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, डिनोमिनेटर में तो नहीं आए। तो न्यूमरेटर वाले 1 को, चाहे 1 के साथ जो भी साइन है, इसको ना एकदम एक्सट्रीम राइट पे ले जाओ पहले, और डिनोमिनेटर में कुछ चेंज नहीं करना है इसके बाद। कोसिकेंट कोट में टू प्रूफ है, कोसिकेंट कोट में आ गया। अब न्यूमरेटर में आंसर चाहिए तो न्यूमरेटर वाले 1 और डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं चेंज नहीं होगा। इसको मैं एज इट इज लिखने वाला हूं, कोट ए +1 माइनस कोसिकेंट ए। न्यूमरेटर में आपको आंसर चाहिए तो न्यूमरेटर वाले 1 को पहले तो रख दो एक्सट्रीम राइट पे, मतलब सबसे राइट में। कोट ए प्लस कोसिकेंट ए लिखा पहले, और इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हो कोसिकेंट ए प्लस कोट, और -1 का ये -1 मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक हो गया। इस 1 की जगह पर आपको पता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, पता है आपको, पता है। तो मैंने क्या करा, इस 1 की जगह पे क्या करा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा लिख दिया, मतलब कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए लिख दिया। अब ये डिनोमिनेटर वाली चीज एज इट इज लिख दी, इसको मैंने ऐसे लिख सकता हूँ, चलो लिख देता हूँ पूरे, नहीं तो बाद में कहोगे ये क्या लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग सकती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कोट ए प्लस कोसेक ए एज इट इज, और इसमें मैं लगा रहा हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो आ जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी अपॉन
कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है दोस्तों, अब देखो इस वाली टर्म में जो ये एक टर्म ये है और एक ये पूरी टर्म ये है, इन दोनों टर्म में देखो तो कोट ए प्लस कोसिकेंट ए इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों टर्म में कोट ए प्लस कोसिकेंट ए है। तो ये मैंने ले लिया कॉमन, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, यहां पे तो बचेगा 1, ठीक है जी, और यहां पे बचेगा कोट ए प्लस कोसिकेंट ए। अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये माइनस, ये तो बाहर चला गया, ये जो माइनस है ये उधर जाके इन दोनों के साइन चेंज कर देगा बस, तो माइनस का कोसिकेंट ए प्लस का कोट ए आ जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में देखो क्या बचा, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए, ये बचा, ठीक है। ये वाला फैक्टर पूरा कट गया और ये मेरा आंसर में आ गया, RHS मुझे यही चाहिए था, इज इक्वल टू RHS। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। फिर से एक बार दोबारा समझा रहा हूं वीडियो के अंदर कि भैया आपके दिमाग में सेटिंग आ जाए। क्वेश्चन हमारा था कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, इसको मुझे प्रूव करना था कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। कोसिकेंट कैसे बनेगा, 1 बाय साइन, 1 को साइन से डिवाइड करके कोसिकेंट बनता है और कोस को साइन से डिवाइड करके कोट बनता है। तो मेरे पास कोस था, इसको कोट बनाने के लिए मुझे साइन से डिवाइड करना पड़ेगा और 1 को साइन से डिवाइड अगर मैं कर देता हूं तो कोसिकेंट बन जाएगा। इसमें कॉमन बात यह है कि ऊपर को भी साइन ए से डिवाइड कर दो और नीचे को भी साइन ए से डिवाइड कर दो। पर्पस क्या है कि मेरा जैसे ही मैं साइन ए से ऊपर और नीचे डिवाइड करता हूं तो कोस अपॉन साइन कोट बन जाता है, जो मुझे टू प्रूफ में कोट चाहिए था। साइन अपॉन साइन 1 बन गया, 1 अपॉन साइन कोसिकेंट आ गया, कोस अपॉन साइन कोट, ये 1 और ये कोसिकेंट आ गया। अब हमारे को यहां से थोड़ा ठीक लग रहा है कि मुझे आंसर कोसिकेंट कोट में चाहिए और हमारा कोसिकेंट कोट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गई। इसके बाद मैंने अगला जो इंपॉर्टेंट स्टेप था वो क्या करा, अब यहां से मेरी ट्रिक स्टार्ट होती है। अगर आपको न्यूमरेटर में आंसर चाहिए इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये एक पर्टिकुलर टाइप का एक ही क्वेश्चन है ये, जो इसी मेथड से सोल्व होगा, और भी किसी मेथड से हो सकता है, मैं इस मेथड से कराता हूं। अगर न्यूमरेटर में आपको चाहिए आंसर, न्यूमरेटर में आपका टू प्रूफ आंसर, जो टू प्रूफ है वो न्यूमरेटर में है सिर्फ, तो न्यूमरेटर वाला 1 रिप्लेस करना है। पहले न्यूमरेटर वाले 1 को तो ले जाना है राइट में, बाकी सब एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज, ये दोनों टर्म को लेफ्ट में लेके -1 को राइट में ले गए और 1 को किसी रिप्लेस कर दिया, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा से। अब आप कहोगे सर किसी और से क्यों नहीं किया, किसी और से क्यों करें हम, क्योंकि भैया देखो आप बोलोगे 1 तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा भी होता है, 1 सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी होता है ना, 1 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा होता है। आपने 1 को ये क्यों लिखा, क्योंकि मुझे टू प्रूफ में कोसिकेंट कोट चाहिए, तो मैं कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों इंट्रोड्यूस करूं यहाँ पे, मतलब 1 की जगह पे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्यों लिखूं, समझदारी की बात। तो मैंने 1 की जगह पे क्या लिख दिया, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर लिख लिया, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, ए प्लस बी ए माइनस बी। और अब इसमें देखोगे जब 1 को मैंने लिखा तो इस साइड जो ये दोनों टर्म थी उसको सिंगल ब्रैकेट में कर दिया था, कोट ए प्लस कोसिकेंट को क्या कर दिया था सिंगल ब्रैकेट में, और यहाँ पे 1 की जगह पे जैसे ही रिप्लेस करा कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर ए, इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब कोट ए प्लस कोसिकेंट ए दोनों में आ गया कॉमन, जैसे कोट ए प्लस कोसिकेंट ए कॉमन लिया मैंने तो यहाँ पे बचेगा 1, ये माइनस कहाँ पे चलेगा, अंदर जाएगा, ये तो कॉमन ले लिया था बाहर चला गया, माइनस कोसिकेंट प्लस कोट ए आ गया, ये पूरा फैक्टर कट गया और ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर है, आ गया समझ में अच्छे तरीके से। इसको एक बार दोबारा करो बिना देखे।